उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज बुलंदशहर जिले के नरौरा राजघाट पर होगा। कल्याण सिंह का गंगा किनारे अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर अतरौली के रास्ते उनके पैतृक गांव मढ़ौली के लिए ट्रक में रखकर रवाना किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अतरौली में पुलिस प्रशासन ने अपनी ओर से सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। 2 हेलीपैड की भी अतरौली में बनाए गए हैं। इसके अलावा PWD गेस्ट हाउस में अतिथियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। KMV इंटर कॉलेज के एनेक्सी में कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर जनता दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद दोपहर 1 बजे के करीब उनकी शव यात्रा बुलंदशहर नरौरा के राजघाट के लिए रवाना होगी, जहां यात्रा 3 बजे तक पहुंचेगी। और नरौरा गंगा घाट पर भी बुलंदशहर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने 4 हेलीपैड बनाए हैं। कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में CM योगी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मंत्री और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। कल्याण सिंह के अंतिम यात्रा में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, BJP की दिग्गज नेता उमा भारती भी शामिल होंगी। आपको बता दें कि कल्याण सिंह साल 2004 में बुलंदशहर सीट से सांसद रहे थे। 1996 में जनपद की डिबाई सीट से विधायक भी चुने गए। नरौरा जहां अंतिम संस्कार होना है वो डिबाई विधानसभा क्षेत्र में आता है। 1996 में कल्याण सिंह यहीं से विधानसभा चुनाव जीते थे। उनकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां जहां से उनकी अंतिम विदाई की जो यात्रा निकल रही है वहां पर आप देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं और दीदार कर रहे हैं। एक बार देखना चाहते हैं अपने प्रिय नेता कल्याण सिंह को। अलीगढ़ से अतरौली ले जाया जा रहा है कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। आज पंचतत्व में विलीन होंगे कल्याण सिंह। और आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उनके अंतिम संस्कार में कई राज्यों के CM शामिल होंगे। और ये तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीरें, महान नेता जो अपने साथ एक बड़ा शून्य भारतीय राजनीति में छोड़ गया, कल्याण सिंह के अंतिम विदाई की ये तस्वीरें। आपको बता दें कि सादगी भरा जीवन जीने वाले नेता थे और लगातार लोगों के बीच में रहने वाले नेता थे। उनका कद यूं ही नहीं बढ़ा, यूं ही लोगों की आंखें उनके जाने से नम नहीं है और एक बड़ा शून्य उनके जाने से यूं ही नहीं पैदा हुआ है। उनके द्वारा किए गए कार्य और जो उनका कद है वो इस बात की गवाही देता है। जिस तरीके से लोग उनके पीछे उनको याद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो तमाम BJP नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपना अभिभावक खो दिया है। उनको याद करते हुए लगातार लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको मार्गदर्शन देने वाले नेता थे, उन्हें बताने वाले नेता थे कि किस तरीके से आगे करना है, क्या कुछ रणनीति बनानी है। ऐसे में अभिभावक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खोया है। और सिर्फ किसी दल से कल्याण सिंह को जोड़ना कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा। भारतीय राजनीति में उनका नाम जो है वो बड़ा है और उनका जो कद है वो भारतीय राजनीति में बड़ा है। राम मंदिर आंदोलन के नायक भी वो कहे जाते हैं और साथ ही साथ कई बड़ी उपलब्धियां उनके नाम हैं। उनके कई बड़े फैसले, खासकर पार्टी में अगर कुछ भी कार्य किए जाते, किसी भी तरह की कोई कमी रह जाती या फिर शिकायत किसी तरह की आती तो फ्रंट फुट पर खड़े होते और कहते कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझसे बात कीजिए। नितिज्ञ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिज्ञ, अंतिम यात्रा यहाँ पर देख रहे हैं हम कल्याण सिंह की, आज पंचतत्व में वो विलीन होंगे। किस तरह की तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है, उनका शेड्यूल पूरा क्या कुछ है आज के इस अंतिम यात्रा का? मोनिका, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही है और अलीगढ़ के अतरौली गांव से वो निकले हुए हैं और यात्रा वहां से चल भी गई है आगे की ओर। और लेकिन जो शव को रखा जाएगा तो उनके पैतृक गांव अतरौली में भी रखा जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जो बुलंदशहर आने की और नरौरा आने की संभावना है वो लगभग 2 बजे की है। जी मोनिका।
बिल्कुल, तो बुलंदशहर की अगर हम बात करें नीतिक की, तो किस तरह की यहाँ पर तैयारियां की गई हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, अपने प्रिय नेता को आखिरी बार देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लोग आखिरी बार उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह के हालात जो है वो बेकाबू ना हो, तो किस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है प्रशासन की तरफ से? मोनिका, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन रात 9 बजे से ही अलर्ट मोड पर है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह फोर्स को तैनात किया गया है और लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बुलंदशहर से लेके और नरौरा तक और अलीगढ़ से लेके नरौरा तक का जो भी रास्ता है उस पर कहीं बैरिकेडिंग की गई है। और आगे जो फालतू के वाहन है और जिनको वहां जाना नहीं है तो रूट डाइवर्जन किया गया है। आईजी मौके पर पहुंच चुके हैं, एसएसपी डीएम मौके पर पहुंच चुके हैं और आगे की जो भी रणनीति है उसको तैयार किया जा रहा है। मौसम खराब होने की वजह से भी कार्यक्रम में देरी हो रही है और इसीलिए इसे आगे बढ़ाया गया है। जी मोनिका। बिल्कुल नीतिक, आपको बुलंदशहर की जनता सुन रही है, क्या वहां पर किस तरह के रूट डाइवर्जन के बारे में आप जानकारी देंगे ताकि लोग अगर घर से बाहर निकले तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखें? मैं बता दूं आपको कि बुलंदशहर कालेम चौराहे से लेके और जो साठा मोड़ है, साठा मोड़ से लेके उसके बाद जब आगे शिकारपुर रोड पे आते हैं तो वहाँ फोर्स तैनात है। फोर्स लोगों को समझा रही है कि इस रोड पे आगे जाके आपको ये रूट लेना है और आगे जाके कोई परेशानी जनता को ना हो पाए। जनता जो अपने काम से जा रही है वो सीधे निकल पाए। फोर्स जो तैनात की गई है वो इसीलिए की गई है कि जनता को परेशानी ना हो। और मैं भी जनता से अपील करूंगा कि नरौरा साइड जो जाने वाले हैं वो अपना रूट अलग चेंज करें, शिकारपुर वाले मार्ग से होकर ना निकले। जी मोनिका। चलिए नीतिक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।